लैंडिंग के अंतिम चरण में पहुंचा चंद्रयान-3। वर्टिकल लैंडिंग का प्रोसेस हुआ स्टार्ट। इसरो ने चंद्रयान-3 के सबसे अहम 3 इंजनों को किया चालू। चंद्रयान-3 के सारे सेंसर्स हुए ऑन। यह सब हम आपको बताएंगे इस वीडियो के अंत तक। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे अनुरोध करते हैं कि अगर आप एक सच्चे देशभक्त हैं और चाहते हैं कि चंद्रयान-3 मिशन सक्सेसफुल हो, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, चंद्रयान-3 को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी और बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों, आप सुनेंगे तो खुशी से झूम उठेंगे। जश्न मनाने का समय आ गया है। इसरो ने चंद्रयान-3 को लेकर जो खबर दी है, उस पर हर भारतीय को गर्व होगा। चंद्रयान-3 के जिस पड़ाव को लेकर इतने दिनों से पूरी दुनिया इंतजार कर रही थी, अब सभी के इंतजार की घड़ी खत्म हुई। इसरो ने अभी अभी गुड न्यूज़ दी है। साथ ही साथ चंद्रयान को लेकर नासा के वैज्ञानिकों ने भी ऐसी बात कही है जिसको सुनने के बाद हर कोई चंद्रयान-3 पर गर्व कर रहा है। दोस्तों, रूस ने भी इसरो को बधाई दी है। रूस का कहना है कि इसरो ने तो इतिहास ही रच दिया है। हमारे लूना 25 से पहले चंद्रयान-3 चांद को छूने जा रहा है। हमें इसरो की मेहनत और चंद्रयान-3 की टेक्नोलॉजी पर गर्व हो रहा है। काश इसरो जैसे वैज्ञानिक हमारे स्पेस एजेंसी में भी होते, तो हम भी चंद्रयान-3 जैसा ही चांद फतेह कर लेते। इसरो की हर जगह तारीफ हो रही है, क्योंकि इसरो ने बहुत बड़ा काम करके दिखाया है। और इसरो ने जो कारनामा करके दिखाया है, ये काबिले तारीफ भी है। आपको बता दें कि चंद्रयान-3 ने चांद के सारे पड़ाव को बड़ी आसानी से पार कर लिया है। अब चंद्रयान-3 चांद की सतह से केवल 144 किलोमीटर ही दूर है, यानी चांद के बेहद करीब पहुंच गया है। चंद्रयान-3 के इस जगह पर पहुंचते ही इसरो के वैज्ञानिकों ने बहुत बड़ा काम कर दिया है, जिसको सुनने के बाद पूरी दुनिया में खलबली मच गई है। आपको बता दें कि इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-3 का लैंडिंग प्रोसीजर पूरी तरह से शुरू कर दिया है। इस बात को लेकर इसरो के वैज्ञानिकों में भी बहुत बड़ी खुशी देखी जा रही है। इसरो के वैज्ञानिक बहुत खुश हैं, क्योंकि दोस्तों, उनकी 4 साल की मेहनत का ये नतीजा है, जिसे इसरो ने 4 साल की कड़ी मेहनत और लगन से पूरा किया है। और आज वो वक्त आ गया है जब चंद्रयान-3 भारत का भविष्य लिखने जा रहा है। इसरो का नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखने जा रहा है। भारत का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। दोस्तों, अब भारत का चंद्रयान-3 चांद की जमीन से 144 किलोमीटर ही दूर रह गया है। अब सवाल यह उठता है कि आगे इसरो क्या करने वाला है। चंद्रयान-3 की लैंडिंग कब होगी? चंद्रयान-3 की लैंडिंग कैसे कराई जाएगी? आखिर इतने मुश्किल भरे रास्ते को इसरो चंद्रयान-3 को आसानी से कैसे चांद की जमीन पर उतार पाएगा? क्योंकि चंद्रयान-3 चांद के बेहद करीब पहुंच गया है। इसरो क्या क्या प्रोसीजर अपनाने वाला है, क्या क्या उसकी प्लानिंग है, सारी डिटेल हम इस वीडियो के माध्यम से आपको देंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि हमारा चंद्रयान-3 जैसे ही चांद की जमीन से 144 किलोमीटर दूर पहुंचा, वैसे ही इसरो वैज्ञानिक पूरी तरह से चौकन्ने हो गए। फटाफट इसरो चीफ ने जिन वैज्ञानिकों को चंद्रयान-3 की देखरेख, चंद्रयान-3 की ट्रैकिंग सिस्टम, यहाँ तक कि चंद्रयान-3 के जो इंजन हैं, जो सेंसर हैं, उनको ऑन करने का जिन वैज्ञानिकों को जिम्मेदारी दी थी, उनको आनन फानन में इसरो चीफ ने फिर से ऑर्डर दे दिया है कि अब वक्त आ गया है, अब आप लोग चौकन्ने हो जाइए, पूरी एनर्जी के साथ जुट जाइए, क्योंकि चंद्रयान-3 उस जगह पहुंच गया है जहां से लैंडिंग प्रोसीजर शुरू किया जाएगा। तो दोस्तों, तुरंत इसरो की टीम चौकन्नी हो गई और उन्होंने चंद्रयान-3 का 3 इंजन ऑन कर दिया। ये 3 इंजन काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इनको फाइनल स्टेज के लिए रखा गया था। अभी तक इन इंजनों को ऑन नहीं किया गया था। इन इंजनों का काम ये था कि जब लैंडिंग प्रोसीजर शुरू हो तब ऑन किया जाए, क्योंकि ये इंजन ही चंद्रयान-3 के बैलेंस को बनाएंगे, उसकी स्पीड को कंट्रोल करेंगे, ताकि चंद्रयान-3 चांद की जमीन पर आसानी से उतर जाए। आपको बता दें कि चंद्रयान-3
चांद के बेहद करीब पहुंच गया है, यानी 144 किलोमीटर ही दूर है। यहाँ से चंद्रयान 3 का ग्रेविटेशनल फोर्स काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है। जैसा कि आपको बता दें कि चांद का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स से 6 गुना कम होता है। यानी पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ज़्यादा स्ट्रांग है और जो चांद का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कम स्ट्रांग है। इसलिए कोई भारी ऑब्जेक्ट अगर डायरेक्टली वर्टिकल डायरेक्शन में चांद की ओर मूव करती हुई अगर आ रही है तो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन काम नहीं करता है। इसलिए उसकी स्पीड को कंट्रोल करना बहुत बड़ा टास्क है। यही कारण है कि बहुत से ऐसे देश की स्पेस एजेंसियाँ जो अपने स्पेसक्राफ्ट को चांद की ज़मीन पर वर्टिकली लैंड नहीं कराती हैं, क्योंकि यहाँ पर रिस्क बढ़ जाता है। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इसरो ऐसा क्यों कर रहा है। इसरो को भी हॉरिजॉन्टल लैंडिंग करवाना चाहिए था। तो दोस्तों, इसके पीछे का कारण ये है कि इसरो चंद्रयान 3 को जल्दी चांद की ज़मीन पर पहुंचाना चाहता है, क्योंकि उसके पीछे लूना 25 लगा हुआ है। अगर इसरो ने थोड़ा सा भी देर किया तो लूना 25 चंद्रयान 3 से पहले चांद पर पहुंच जाएगा। इसलिए इसरो वैज्ञानिकों ने प्लान बनाया है कि हम चंद्रयान 3 को वर्टिकल लैंड कराएंगे। और चंद्रयान 3 के पास बेहद स्ट्रॉन्ग इंजन है, सेंसर्स हैं, रडार हैं, इसलिए किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। हम आसानी से चंद्रयान 3 का वर्टिकल लैंडिंग करा लेंगे। इसलिए दोस्तों, इसरो के वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अब हम चंद्रयान 3 का लैंडिंग प्रोसीजर ऑन कर देते हैं। वर्टिकल लैंडिंग प्रोसीजर में एक दिक्कत और आती है कि चंद्रयान 3 के हर एंगल को कैप्चर नहीं किया जा सकता है। इसरो का जो ऑर्बिटर है, चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है, वो चंद्रयान 3 के हर एंगल को कैप्चर कर रहा है, उसकी तस्वीर खींच रहा है और इसरो को भेज रहा है। वहीं नासा भी लगा हुआ है। नासा के भी रेडियो टेलीस्कोप और उसके जो सैटेलाइट हैं चंद्रयान 3 पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं। लेकिन जब वर्टिकल चंद्रयान 3 की लैंडिंग कराई जाएगी तो दोस्तों, आगे का हिस्सा तो कैप्चर हो जाएगा, लेकिन चांद की तरफ जो एंगल होगा उस पर कैमरे की नज़र नहीं पड़ पाएगी। इसलिए ये हार्ड लैंडिंग मानी जा रही है। इसरो के वैज्ञानिकों को बहुत सावधानी बरतनी होगी। और एक तरफ नासा का यह भी कहना है कि इसरो चांद के उस पड़ाव पर पहुंच गया है जहां से अगर इसरो चाहे तो 2 घंटे में चंद्रयान 3 को चांद पर उतार सकता है। इसरो जो प्रोसेस अपना रहा है, इस प्रोसेस से चाहे तो फटाफट चंद्रयान 3 को चांद की ज़मीन पर उतार सकता है। दोस्तों, वर्टिकल प्रोसेस से किसी भी स्पेसक्राफ्ट को चांद की ज़मीन पर उतारा जा सकता है। हॉरिजॉन्टल प्रोसेस में समय ज़्यादा लगता है लेकिन रिस्क कम होता है, लेकिन वर्टिकल में रिस्क ज़्यादा होता है। लेकिन इस समय इसरो के पास कोई और चांस नहीं है, क्योंकि अब इसरो अपने प्लान बी पर चल रहा है। प्लान बी के तहत ही ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। अब दोस्तों, इसरो के वैज्ञानिक नासा से मदद ले रहे हैं, क्योंकि नासा के बहुत सारे स्पेसक्राफ्ट अभी भी चांद की ज़मीन पर मौजूद हैं, जिंदा भी हैं। अब चांद की तरफ चंद्रयान 3 का जो हिस्सा होगा उसको कैप्चर करने के लिए इसरो वैज्ञानिक नासा के स्पेसक्राफ्ट की मदद लेंगे, उसके कैमरे की मदद लेंगे। उसी कैमरे की मदद से जैसे जैसे चंद्रयान 3 चांद की तरफ वर्टिकल जाना शुरू करेगा, वैसे वैसे उसके हर एंगल को नासा के स्पेसक्राफ्ट कैप्चर करेंगे और सीधे नासा को ये डेटा भेजेंगे। उसके साथ इसरो नासा के कांटेक्ट में रहेगा और नासा उसे पल पल की जानकारी देता रहेगा। ऐसे करके चंद्रयान 3 को चांद की ज़मीन पर आसानी से उतार लिया जाएगा। दोस्तों, चंद्रयान 3 को सफल बनाने में ज़्यादातर देश लगे हुए हैं, क्योंकि उससे उन्हें भी बहुत कुछ जानकारी मिलने वाली है। तो दोस्तों, अब हम इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और जैसे जैसे हमें आगे जानकारी मिलती रहेगी हम आप तक उस जानकारी को पहुंचाते रहेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।